हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में एक छोटे से टॉपिक पे काम करने वाले हैं जो बहुत ही ज़्यादा हमारे काम का है। जैसे कि आपने देखा होगा कभी-कभी हमें इमेजेस को पीडीएफ में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इमेजेस को पीडीएफ करना आज हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूँ यहाँ पे कि जैसे मान लो ये हमारा iOS का सिम्युलेटर है, तो यहाँ पे जो हमारा गैलरी से ही इमेज हम पिक कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन लगाया है गैलरी का। मैंने मान लो ये वाली कोई भी एक इमेज चूज़ कर ली, ओके? अब मैं इस इमेज को एक इमेज है, अगर मैं इसे मतलब ऐसी मल्टीपल इमेजेस चूज़ कर सकता हूँ और एक अरे में ऐड कर सकता हूँ, ठीक है? कन्वर्ट करूँगा यहाँ पे तो देखो मेरे पास यहाँ पे कन्वर्ट होके पीडीएफ का जो पाथ है वो यहाँ पे मिल जा रहा है। ये पाथ है एक्चुअल में, ओके? तो ये पाथ हमें पीडीएफ का मिल जाता है। अब आप इस पाथ का यूज़ करके आप फायरबेस पे अपलोड कर सकते हो या फिर कहीं और भी अपलोड कर सकते हो अगर आपको एपीआई के ज़रिए करना है। तो इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, कौन-सा पैकेज यूज़ कर रहे हैं, तो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊँगा। वीडियो बहुत छोटा-सा होने वाला है, तो फिर कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक नई स्क्रीन बना लेता हूँ आप लोगों के लिए, ओके? यहाँ पे मैंने एक नई स्क्रीन बना ले रहा हूँ मान लो demo.js और इसको मैं नॉर्मली बना के इसको मैंने यहाँ पे कॉल कर ले रहा हूँ डायरेक्टली, ओके? डेमो कॉल कर लिया। अब हमें 2 पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं। पहला पैकेज तो हमारा इमेज पिकर हो गया डेफिनिटली, क्योंकि इमेज पिक कर रहे हैं हम, तो इमेज पिकर चाहिए, रिएक्ट नेटिव इमेज पिकर। एंड दूसरा पैकेज जो है हमारा वो है रिएक्ट नेटिव इमेज टू पीडीएफ, इमेज टू पीडीएफ। ये पैकेज हमें इंस्टॉल करना है। तो आप यहाँ जाके सीधा-सा दोनों पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे मान लो यार इंस्टॉल रिएक्ट नेटिव इमेज picker, okay, and react native image to pdf। ये दोनों पैकेज आपको इंस्टॉल करने, ओके? यहाँ पे मैंने यार इंस्टॉल लिख रखा है, वहाँ पे ऐड होगा। तो ये दोनों पैकेज इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ भी नेटिव सेटअप नहीं करना है। जस्ट आपको इंस्टॉल करने के बाद अपना प्रोजेक्ट क्या कर लेना है, रन कर लेना। अगर आप iOS में रन कर रहे हो तो आपको सीडी iOS जाके पॉड इंस्टॉल ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर iOS में कर रहे हो तो डेफ़िनेटली आपको पॉड तो इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। पॉड इंस्टॉल करने के बाद आपको करना है प्रोजेक्ट रन। ओके, हमारा पॉड इंस्टॉल हो गया। हम वापस गए, हमने प्रोजेक्ट को रन कर लिया यहाँ पे npm run iOS रन iOS, ओके। यहाँ से हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। हम चलते हैं अपने डेमो वाली स्क्रीन पे। यहाँ जाके हमें क्या करना है, एक स्टेट बनानी है। स्टेट मतलब जो हम बना रहे हैं वो बना सकते हो इमेज डेटा की। तो इमेज डेटा, ओके, सेट इमेज डेटा। और यहाँ पे यूज स्टेट में आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में आप यूज स्टेट आप लोगे और स्टार्टिंग में आप क्या करोगे, डेटा नल कर दोगे इमेज डेटा का, ओके। जब तक यहाँ पे रन हो रहा है थोड़ा सा यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लगाएगा, तब तक मैं कोड लिख लेता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे इमेज पिक करने के लिए। तो कॉन्स्ट ओपन गैलरी करके मैं फंक्शन बनाऊंगा, ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको असिंक ले लेंगे। कॉन्स्ट res मतलब रिजल्ट इक्वल अवेट लॉन्च इमेज गैलरी, ओके। और यहाँ पे हम मीडिया टाइप में डाल देंगे फोटो। अब डिफॉल्ट भी फोटो ही होता है, बट फिर भी मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। इस रिसोर्स के अंदर हमारे पास इमेज आ जाएगी। तो मुझे यहाँ क्या करना है, बस एक वैलिडेशन लगाना है कि मैं कैंसिल करूँ तब कुछ एरर ना आए, इसलिए रिसोर्स डॉट डिड कैंसिल। अगर ये कंडीशन लग रही है, ओके, तो मैं क्या करूँगा, सेट इमेज डेटा के अंदर अपना रिसोर्स डाल दूंगा। रिसोर्स के अंदर हमारी सारी डेटा है, जैसे कि इमेज का नाम, इमेज की यूआरआई वगैरह वगैरह सारा डेटा है। इस ओपन गैलरी को मुझे यहाँ पे एक यूआईएम बनाएंगे, स्टाइल फ्लेक्स 1, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, ओके। यहाँ पे हम इसको एक बटन की तरह ट्रीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पैडिंग 10 एंड बॉर्डर विथ 1, ओके। ये हो गया। इसको मैं करता हूँ सेव।
इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ क्या, पिक इमेज। मैंने इमेज पिक की और इसके क्लिक पे, इसके प्रेस पे ऑन प्रेस करवाऊंगा और इस पे हम कौन सा ये फंक्शन जो हमने बनाया है ऊपर ओपन गैलरी वाला कॉल कर लेंगे। ओके, और जब आप इसे कॉल करोगे तो यहाँ देखो इस पैकेज के लिए ज़्यादातर हमें कोई परमिशन खास नहीं चाहिए होती। iOS के केस में बस हमें info डॉट पी लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग्स एंड लाइक पर क्यों परमिशन ले रहे हो वो हमें डिस्क्रिप्शन डालना पड़ता है। बट फिलहाल जब ओपन डायरेक्टली ये हो जाता है, तो मान लो मैंने ये ओपन किया, मेरे पास डेटा आया होगा, तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, जो भी डेटा मिल रहा है वो हम सेव कर रहे हैं इमेज डेटा में, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक इमेज यूज़ करूँगा जो मुझे इमेज डेटा नल ना होने के केस में दिखाई देगा। तो मैं क्या करूँगा, इमेज डेटा नॉट इक्वल्स नल। अगर नल नहीं है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इमेज ले लूँगा और इमेज के अंदर सोर्स एंड URI में क्या करूँगा, इमेज डेटा डॉट एसेट्स, एसेट्स के अंदर 0 एंड URI एंड यहाँ पे इसे क्लोज करूँगा और इसको दे दूँगा क्या, स्टाइल दे दूँगा। स्टाइल में विड्थ होगी हमारी 90%, अलाइन सेल्फ हो गया सेंटर एंड हाइट हो गई 200। तो यहाँ देखो हमारे पास ये इमेज आ गई, यही इमेज हमने सेलेक्ट की थी एंड इसमें मार्जिन बॉटम में मैं डाल सकता हूँ 20। तो ये बटन हमारा ये आ गया। अब दोबारा से क्लिक करोगे, कोई दूसरी सेलेक्ट करोगे तो ये आ गई इमेज सेलेक्ट होके। अब इमेज तो हमारे पास आ रही है, अब ऐसे क्या करना, हमें कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे इस टेक्स्ट को कॉपी करेंगे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम मार्जिन टॉप डालेंगे 50 एंड यहाँ पे चेंज कर देंगे टेक्स्ट क्या, कन्वर्ट इमेज टू PDF। ये टेक्स्ट हो गया हमारे पास। ये फंक्शन हटा देंगे और यहाँ पे हम एक नया फंक्शन बनाएंगे, कॉन्स्ट कन्वर्ट इमेज टू PDF। ओके, और यहाँ पे हमें कुछ कोड लिखना है। यहाँ पे आप जाओगे, ओपन करोगे, यहाँ पे क्या, जो हमारी साइट है रिएक्ट नेटिव इमेज टू PDF, ये ओपन करोगे। यहाँ जाके हमें सिंपल सा कोड ये है, ये ऑप्शन वाला कोड, ये पूरा कोड हमें कॉपी करना है। कॉपी किया हमने एंड यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पे इमेज पाथ में हमें चाहिए पाथ, और ये पाथ एक्चुअल में एरे में होता है। ये पाथ जो होते हैं वो एरे में होता है। हमारे पास एक पाथ तो मिल ही रहा है एक इमेज का, अगर हम उसे एरे के अंदर डाल देंगे तो डेफिनेटली आप मल्टीपल इमेज पाथ्स को भी एरे में डाल सकते हो, है ना। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल हमारे पास एक पाथ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे हटाएंगे। ओके, और यहाँ पे एक एरे बनाएंगे और जो हमारे पास इमेज है, इमेज डेटा डॉट एसेट्स 0, और इसके अंदर जो URI है उसे मैंने एरे में डाल दिया। तो ये क्या है, एक एरे बन गया इमेज का। इसके अंदर मल्टीपल पाथ डाले जा सकते हैं कॉमा लगा के, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। ओके, यहाँ नेम के सामने मुझे PDF का नाम डालना है, यहाँ पे डाल दिया PDF नेम। ओके, तो माई PDF समथिंग ऐसे डाल दिया। आप यूनिक कुछ भी बना सकते हो। माई PDF डाल दिया मैंने नेम। ओके, और ये URI हो गई, ये साइज हो गया, विथ एंड हाइट जितनी भी हम ले रहे हैं डिवाइस की हाइट एंड विथ। ओके, डिवाइस हाइट एंड विथ जो डालना चाहो तो मान लो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं डिवाइस हाइट की बात करोगे यहाँ पे, तो डायमेंशंस डॉट गेट विंडो डॉट हाइट। ओके, एंड यहाँ पे आप डिवाइस की विथ भी यूज़ कर सकते हो, गेट विंडो डॉट विथ। ओके, इस तरीके से कैलकुलेशन है, तो आप ये भी ले सकते हो और यहाँ पे भी आप उसी हिसाब की विथ भी ले सकते हो अगर चाहो तो। कैलकुलेशन जो भी है ये डिफ़ॉल्ट में, आप कुछ भी हाइट एंड विथ ले सकते हो जो आप चाहो, जैसा बनाना चाहते हो। यहाँ पे हमें PDF का पाथ मिल जाएगा, तो ये PDF का पाथ यहाँ पे ये कॉपी करो और हम इसे अलर्ट में दिखाएंगे, अलर्ट डॉट अलर्ट, और इसके अंदर मैं PDF पाथ और उसके बाद में डाल देगा इसको। ओके, और इस फंक्शन को हम कॉल कर लेंगे कहाँ पे, इस वाले पे, कन्वर्ट इमेज टू PDF। देखो मैंने पिक इमेज की, मैंने ये सेलेक्ट कर ली और मैंने इस पर क्लिक किया। क्या कुछ आ रहा है, ओके, डज नॉट एग्जिस्ट, मुझे इंपोर्ट तो करना पड़ेगा।
इंपोर्ट आर एंड यहाँ से ही देख लेते हैं, जो इंपोर्ट किया वही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, सेव करेंगे और फिर से ट्राई करेंगे। देखो हमारा मैंने पीडीएफ का नाम क्या रखा था, माई पीडीएफ, तो माई पीडीएफ डॉट पीडीएफ के साथ आया, मतलब डॉट एक्सटेंशन पीडीएफ के साथ आया। ये एक्चुअल में ये पाथ मिल रहा है आपको, इसे फाइल पाथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप कहीं पे फायरबेस पे भेज रहे हो या फिर एपीआई पे भेज रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल पाथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो फाइल पाथ में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्या ऐड करना पड़ेगा, फाइल, ये ऐड करना पड़ेगा आपको इस पाथ के आगे। ओके, देन ये फाइल पाथ में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको आप कहीं पे भी भेज सकते हो फायरबेस के लिए। मैंने ज़्यादातर इस चीज़ को यूज़ किया था एक एप्लीकेशन में, जहाँ पे मैं फायरबेस के अंदर पीडीएफ फाइल को अपलोड कर रहा हूँ और ये बिल्कुल कोड वर्किंग है। मैंने ऑलरेडी लाइव प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज कर रखा है, तो आप भी इस कोड को यूज करके इमेजेस टू पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो। ये ज़्यादातर कोड हम ई कॉमर्स में इनवॉइसिंग वगैरह जनरेट करने के लिए या फिर स्कैन ऐप, इस तरीके के ऐप्स में यूज कर सकते हैं, तो आप भी यूज कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।